कैलाश पर्वत, एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? क्यों आज तक केवल एक इंसान ही इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? क्यों जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी 2 साल के भीतर ही मौत हो जाती है? और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पर्वत पर उम्र 2 गुनी रफ्तार से क्यों बढ़ती है? क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नाम का एक प्राचीन शहर छुपा हुआ है? अमेरिकी संस्था नासा ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनके वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। और जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या हुआ? इन सभी प्रश्नों और अनसुलझे रहस्यों को हम आज के इस वीडियो में उजागर करेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो आपकी सोच से भी परे है। भारत और चीन के बीच 1962 का सीमा विवाद एक भयंकर युद्ध में तब्दील हो गया और इसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया और इसी दौरान कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। 1962 के चीन युद्ध के बाद जब पूरा देश सदमे में था, तब संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। महावीर त्यागी ने सीधे सीधे नेहरू से सवाल किया, आपके देखते ही देखते चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, आप उसे कब वापस दिला रहे हैं? नेहरू का जवाब आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। उन्होंने कहा, जो जमीन चली गई वो चली गई, वैसे भी वो जमीन बंजर थी, उस इलाके में घास का तिनका तक नहीं उगता। इस पर महावीर त्यागी भड़क गए और उन्होंने एक अनोखा और तीखा जवाब दिया। उन्होंने अपना गंजा सिर नेहरू की ओर करके कहा, यहां भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं? उस दौर में भी यह चर्चा होती थी कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। यह देश का दुर्भाग्य था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1950 में निधन हो गया और नेहरू पर यह दबाव बनाने वाला कोई नहीं था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर अब तक 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, उससे 2,200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक सिर्फ एक इंसान को छोड़कर कोई फतह हासिल नहीं कर पाया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह अद्भुत पर्वत अपनी रहस्यमय और आध्यात्मिकता से भरी कहानियों के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्म करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। समुद्र की सतह से 6,718 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, जो यहाँ अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेम चौक इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म के अनुयायी इसे अष्टापद के नाम से जानते हैं, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत, जिसे श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है, केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह धर्म, आस्था और रहस्यों का एक अद्भुत संगम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद दें। चलिए अब हम इस रहस्यमय यात्रा में आगे बढ़ते हैं। साल था 1999, जब रूस के विशेषज्ञ एर्नस्ट मुल्दाशिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान, भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे।
इस दल ने तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए उस रहस्यमयी स्थान की गहराइयों को समझने के लिए। मुल्दाशिफ ने अपनी इस यात्रा का विस्तृत विवरण अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में लिखा, जिसमें उन्होंने कैलाश पर्वत के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए। उनकी टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह स्थान अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। मुल्दाशिफ ने वहां से लौटने के बाद लिखा, हमें रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी। यह आवाज कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से आ रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। समय के तेजी से बीतने का एक अद्भुत प्रमाण इस क्षेत्र में देखने को मिला है। कैलाश पर्वत क्षेत्र में आने वाले लोगों ने पाया कि उनके शरीर के बाल और नाखून मात्र 2 दिनों में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी त्वचा भी सामान्य से अधिक तेजी से बूढ़ी नजर आने लगती है। यह रहस्यमयी घटना बताती है कि कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय की गति कुछ अलग ही ढंग से काम करती है। यह अनुभव लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस पवित्र स्थान में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो मानव शरीर और मन को गहराई से प्रभावित करती हैं। रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशिफ अपने संस्मरणों में एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि एक बार उन्हें एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन जैसे ही वे उस बिंदु तक पहुंचे, अचानक वे बूढ़े दिखाई देने लगे। इस रहस्यमयी घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि 1 साल के भीतर ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह रहस्यमयी अनुभव कैलाश पर्वत को और भी अद्वितीय और अद्भुत बनाते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बन गया है। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलों की, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें जो एक दूसरे के बिल्कुल पास स्थित हैं, परंतु स्वभाव में पूरी तरह विपरीत हैं। मानसरोवर झील, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है, अपने शांत और स्थिर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसका आकार गोल है, जैसे सूर्य की आकृति। इसके पवित्र पानी में जीवन की बहुलता देखी जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई और ठंड के बावजूद यह झील कभी नहीं जमती और इसमें कभी लहरें नहीं उठती। इसे देखने वाले हर व्यक्ति को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। दूसरी ओर राक्षस ताल, जो मानसरोवर के पास ही स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसके पानी में खारापन इतना अधिक है कि यहाँ कोई जीवन पनप नहीं सकता। यह झील हमेशा उथल पुथल में रहती है, जैसे किसी आंतरिक बेचैनी से भरी हुई हो। कहते हैं कि राक्षस ताल का निर्माण स्वयं रावण ने किया था, जो भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रावण कैलाश पर्वत गया, लेकिन उससे पहले उसने राक्षस ताल में स्नान किया और वहीं ध्यान लगाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही रावण ने राक्षस ताल में डुबकी लगाई, झील पर आसुरी शक्तियों का कब्जा हो गया। यह झील निगेटिविटी से भर गई और रावण की सोच में भी बदलाव आ गया। सोचने वाली बात यह है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होते हुए भी ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है? जब आप इन पवित्र स्थलों के पास पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो, लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हैं
तो ये आवाज बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी ने डमरू बजाया हो या फिर ओम की गूंज हो रही हो। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं और कहते हैं कि शायद यह आवाज बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है, लेकिन वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह ध्वनि केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की शक्तिशाली ऊर्जा और वहां की आध्यात्मिक शक्तियां इस ध्वनि को जन्म देती हैं। क्या यह बर्फ के पिघलने की साधारण आवाज है या फिर ओम की दिव्य ध्वनि का चमत्कार? यह सवाल आज भी अज्ञात है और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और गहराई से जोड़ता है। कैलाश पर्वत के रहस्य केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय कैलाश पर्वत पर 7 अलग-अलग रंगों की रोशनियां देखी हैं। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि हर वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, मानो किसी अदृश्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा हो। वैज्ञानिक अब तक इन रोशनियों के रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हो